हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और आप अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैप वर्क। जितना भी मैप वर्क आएगा वो सब अब हम इस वाली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो आप अगर इस वाली वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने का मैप से, ज्योग्राफी से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिस्ट्री का मैप वर्क देख लिया था कि क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाकर वहां पर देख लेना। ये वाला वीडियो पार्ट 2 है उस वाली वीडियो का। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से देख लेना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर ज्योग्राफी का मैप वर्क। देखिए ये जो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का तो हम पिछली वाली वीडियो में ही देख लिए थे, जैसा कि हमने आपको बता दिया। तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आने वाला सारा मैप वर्क, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखना, पूरा कंप्लीट देखना, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो देखिए ज्योग्राफी में आपके 3 चैप्टर्स से आने वाला है मैप वर्क, और जो भी आएगा वो इन्हीं में से आएगा, जो हम आपको पढ़ा दिए ना, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये जो आज हम बताएंगे यहाँ पे, इससे बाहर कुछ नहीं आने का, बस जो भी आएगा वो यहाँ से ही आएगा। तो ऐसे मान लीजिए ये जो 5 या फिर 10 नंबर्स का आता है ना मैप वर्क, तो ये आपको फ्री के नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस वाली वीडियो को देख लेते हैं तो। देखिए आपका ज्योग्राफी से जो मैप वर्क आएगा वो 3 चैप्टर्स से आने वाला है। वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसमें से ये सब आने वाला है आपको। पावर प्लांट्स आएंगे, थर्मल प्लांट्स और न्यूक्लियर प्लांट्स आएंगे इसमें। और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, उसमें से आएगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, और उसके बाद आएगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो ये सब आपको प्लॉट करना है मैप पर। कैसे करेंगे एक बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं, अभी आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से आएगा जो कि लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी है। इसमें से आएगा आपको मेजर पोर्ट्स आएगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आएगा, ठीक है। तो ये सब आपको फिल करना रहेगा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 6 और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 से, ठीक है, ज्योग्राफी से। तो बस अच्छे से देखते रहिए। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कौन सा स्टेट कहाँ पे है, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए ये रहा आपके सामने इंडिया का ब्लैंक मैप। अब यहाँ पे हम जल्दी से बता देते हैं आपको कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। कुछ लोगों को पता होगा लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए हमारा सर क्या है? हमारा सर है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हमारा सर है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर से उतरते ही क्या आ जाता है? ये आ जाता है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे हिमालय है तो ये क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। फिर हिमाचल प्रदेश के फिर उतरने के बाद क्या आ जाता है? ये आ जाता है उत्तराखंड। उतरने से हिमाचल प्रदेश के आ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे मिलकर बना है? ये रहा यूपी, यूपी से मिलकर बना है। तो यहाँ पे यूपी कहाँ पे है? यूपी ये रहा। अब यूपी से थोड़ा सा इधर चलेंगे तो ये वाला कौन सा स्टेट आ जाएगा? ये आ जाएगा बिहार। अब बिहार से थोड़ा सा नीचे चलेंगे यहाँ पे तो ये कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा झारखंड। धोनी कहाँ के हैं? MS धोनी है झारखंड के, तो ये रहा झारखंड, ठीक है। अब इसके यहाँ पे चलेंगे, ये स्टेट आपको जरूर याद होना चाहिए। ये कौन सा स्टेट है? ये है वेस्ट बंगाल। अब ये क्यों याद होना चाहिए? यहाँ पे हमारे सर रहते हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल में हमारे सर रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना इस तरह से। अब वेस्ट बंगाल से हम इधर चलेंगे तो ये कौन सा स्टेट आ जाएगा? ये आ जाएगा ओडिशा। अब ओडिशा पहुंच गए हम। ओडिशा से थोड़ा सा इधर चलेंगे तो ये आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आ जाएगा आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से नीचे चलेंगे तो कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा तमिलनाडु। ये तो सभी को पता होगा आप लोगों को, ठीक है, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से थोड़ा सा इधर चलेंगे तो ये कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा केरला, ठीक है, करेले के शेप में आ जाएगा केरला। अब केरला से हम थोड़ा सा ऊपर की ओर चलेंगे तो ये कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा कर्नाटका। अब कर्नाटका हम पहुंच गए। कर्नाटका से छोटा सा एक स्टेट है कर्नाटका में, ये कौन सा है? ये है गोवा। ये आपको पता ही होगा, ठीक है, छोटा सा सबसे स्टेट कौन सा है? गोवा है। अब गोवा से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो फिल्में कहाँ बनती हैं? फिल्में बनती हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। इतने से आप अच्छे से याद रख लेना। अब महाराष्ट्र से हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। ये अजीब सा शेप किसका है? ये अजीब सा शेप है गुजरात का। तो गुजरात आप इस तरह से याद रख लेंगे। अजीब सा शेप किसका है? गुजरात का। गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे गुजरात में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। अब गुजरात से ऊपर चलेंगे तो ये कौन सा स्टेट आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा राजस्थान। ये तो सभी को पता होगा, काफ़ी फेमस स्टेट ये वाला राजस्थान, है ना। अब राजस्थान से ऊपर चलेंगे यहाँ पे तो ये कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा पंजाब। अब पंजाब से थोड़ा सा नीचे तो ये आ जाएगा हरियाणा। तो यहाँ तक हम अच्छे से पहुँच गए। अब ये जो मध्य में है, जो हमारे इंडिया के बीच में है, मध्य में, ये कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक है। अब ये वाला सी हॉर्स की तरह जो स्टेट है, ये कौन सा है? ये है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये जो लटका हुआ स्टेट है ये कौन सा है? छत्तीसगढ़। और ये वाला कौन सा है? ये है तेलंगाना। अब देखिए ये वाले स्टेट तो हमने अच्छे से कर लिए हैं, ये वाले स्टेट रह गए हैं, इनको अच्छे से देखेंगे अब कौन कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो देखिए ये है नेपाल और ये है भूटान। अब नेपाल और भूटान के बीच एक स्टेट है, कौन सा? सिक्किम, ठीक है।
तो इस सिक्किम को आप इस तरह से याद रखना कि ये जो नेपाल है, नेपाल क्या है, दांत है, और ये भी क्या है, ये भी दांत है, और दांतों के बीच में जीभ, और जीभ क्या हो गई, जीभ हो गई सिक्किम। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, एक बार कमेंट में बता देना जल्दी से। अब ये वाला कौन सा स्टेट है, ये है अरुणाचल प्रदेश। सबसे बाहर वाला स्टेट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये वाला कौन सा स्टेट है, ये है आसाम। ठीक है, ये है आसाम। अब आसाम से थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ये वाला, तो ये कौन सा स्टेट है, ये वाला, ये है मेघालय। ठीक है, ये मेघालय है। अब बचे ये वाले 3 स्टेट, ये वाले, ये वाले, ये वाले 4 स्टेट हमारे बच गए हैं। अब इनको और देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले जब इधर से इधर चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा त्रिपुरा, फिर उसके बाद मिजोरम, फिर उसके बाद मणिपुर, फिर उसके बाद नागालैंड। तो इसको आप इस तरह से याद कर लेंगे कि त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद कर लेंगे, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो इतने से आपको अच्छे से बन जाएगा फिर। ठीक है, तो अब यूनियन टेरिटरीज को नहीं देख रहे हैं क्योंकि अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रहे हैं, आप सभी को पता होगा। चलिए, तो फिर अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज कहाँ पे प्लॉट करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे चैप्टर नंबर 5 में से मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, जो कि पावर प्लांट्स को हम प्लॉट करेंगे। पावर प्लांट्स में से भी थर्मल पावर प्लांट्स को। तो सबसे पहले हमें कौन सा थर्मल पावर प्लांट प्लॉट करना है, एक तो नामरूप थर्मल पावर प्लांट प्लॉट करना है, जो कि कहाँ पे है, आसाम में है। तो देखिए एक बात यहाँ पे आप नोटिस करना कि ये जो हम इसके सामने ये जो स्टेट का नाम लिखे हैं कि ये कहाँ पे है, तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के साथ स्टेट का नाम कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे सिर्फ इतना आएगा कि प्लॉट द फॉलोइंग, उसके नीचे लिख देंगे यहाँ पे नामरूप, उसके सामने ये नहीं लिखेंगे कि ये आसाम में या फिर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आप याद कर लेना अच्छे से कि कौन सा प्लांट कहाँ पे है, कौन सा पावर प्लांट किस स्टेट में, ये अच्छे से याद कर लेना यहीं पे। और इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया ये कि ये आसाम में है और ये मध्य प्रदेश में और ये तेलंगाना में है, इसीलिए हमने लिखा। ठीक है, वरना कोई नीड नहीं थी, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हमने ये लिख दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या प्लॉट करना है, नामरूप थर्मल पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे है, आसाम में। उसके बाद नंबर 2 हमें क्या प्लॉट करना है, सिंगरुली थर्मल पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या प्लॉट करना है, नंबर 3 पे रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे है, तेलंगाना में है। ठीक है, तो आप जल्दी से इन तीनों को देख लेते हैं। तो देखिए ये रहे आपके सामने थर्मल पावर प्लांट, ये 3 ही आपको प्लॉट करने हैं। सबसे पहले कौन सा प्लॉट करना है आपको, सबसे पहले प्लॉट करना है नामरूप थर्मल पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे था, आसाम में। ठीक है, तो देखिए आप इसको कैसे प्लॉट करेंगे, देखिएगा, है ना, एकदम कॉपी नहीं करना है, एक बार देख लीजिएगा इसको। तो देखिए सबसे पहले हमें जाना है आसाम में, क्योंकि हमें पता है नामरूप थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, आसाम में। तो आसाम में जाएंगे हम। आसाम में कैसे जाएंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो देखिए ये हम आसाम में कहाँ से जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे हम अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हमें पता है सबसे बाहर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब हम अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए, तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आने पर आ जाता है हमारे पास आसाम। ठीक है, तो अब हम आसाम में पहुंच गए। आसाम में क्या है, जहाँ से आसाम की एंडिंग होती है, यहाँ जाएंगे पहले, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, फिर उसके बाद यहाँ से इस तरह से एरो लगा के लिख देंगे नामरूप थर्मल पावर प्लांट, उसके नीचे लिख देंगे आसाम। ठीक है, अगर आप आसाम नहीं लिखेंगे तो भी आपका नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन आपको अगर ये आसाम लिख देते हैं ना, तो थोड़ा सा एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है, आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं या फिर नंबर कम कटने के चांसेस रहते हैं। तो ये बात ध्यान फरमाइएगा आप कि उस पावर प्लांट का नीचे उसका स्टेट का नाम अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। तो नामरूप थर्मल पावर प्लांट को कैसे प्लॉट करेंगे हम, सबसे पहले जाएंगे आसाम, आसाम पे जहाँ पे एंडिंग होती है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पे तीर का निशान खींच के लिख देंगे, एरो लगा कर लिख देंगे नामरूप थर्मल पावर प्लांट, और ब्रैकेट में लिख देंगे नीचे आसाम। ठीक है, तो इतना आप इतने से काम चल जाएगा। अब देखिए पहली चीज़ तो हमें क्या प्लॉट करनी थी, नामरूप थर्मल पावर प्लांट, तो अब ये हमने कर लिया है। अब दूसरा थर्मल पावर प्लांट था सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ पे है, हमारे इंडिया के मध्य में है, जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है। तो पहले मध्य में चलेंगे, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए ये आ गया मध्य प्रदेश आपका। ठीक है, ये मध्य प्रदेश आ गया। तो देखिए ये रहा आपका मध्य प्रदेश, मध्य में है ये। अब जब जहाँ पे इसका एंडिंग होता है ना, ये थोड़ा सा इस तरह से, जहाँ पे इसका शेप, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे इस तरह से, और एरो लगा के यहाँ पे लिख देंगे सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट, और ब्रैकेट में लिख देंगे मध्य प्रदेश या फिर एमपी लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट को भी प्लॉट कर लिया है। एक बार सभी को बता दें कि मैप जरूर लेकर बैठें। ठीक है, वीडियो देख रहे हैं तो मैप लाजमी लेकर बैठें आप लोग, वरना फिर वीडियो देखने का फायदा कम होगा, फायदा ही नहीं होगा। तो जो लोग अभी तक मैप लेकर नहीं बैठे हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करो और उसके बाद मैप जो है वो जरूर लेकर बैठो। ठीक है,
मैप आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे भूल जाओगे आप कहाँ पे हमने कौन सी चीज़ प्लॉट करवाई थी। तो एक बार सभी को ये अनाउंसमेंट है कि आप मैप ज़रूर लेकर बैठें, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, तो हमने सिंगरौली पावर प्लांट को भी हमने अच्छे से प्लॉट कर लिया है, जो कि मध्य प्रदेश में। अब थर्ड में क्या करना था, अब नंबर थर्ड पर हमें करना था रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे है, तेलंगाना में। तो तेलंगाना हमने बताया था, तेलंगाना कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश से जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो ये वाला या स्टेट आ जाएगा, जो कि क्या है, तेलंगाना है, ठीक है। तो अब देखो, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिर बताएंगे कैसे प्लॉट करना है इसको थोड़ा सा जूम कर लिया। उसके बाद हमें सबसे पहले पहुंचना है तेलंगाना। तो ये तेलंगाना हम अच्छे से पहुंच गए हैं। अब देखिए, ये वाला जो एंडिंग पॉइंट है ना इसका, इधर से, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के ना यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पे एक एरो लगा के लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट, और ब्रैकेट में लिख देंगे तेलंगाना। इस तरह से आपका ये रामागुंडम भी प्लॉट हो जाएगा अच्छे से। तो इसको भी आप अपने पॉलिटिकल मैप में प्लॉट कर लेना, रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट को, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये है तेलंगाना में। चलिए फिर, तो देखिए हमने थर्मल पावर प्लांट जो हमारे एग्जाम में आने थे वो हमने अच्छे से प्लॉट कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये थर्मल पावर प्लांट जो थे वो अच्छे से लोकेट कर लिए पॉलिटिकल मैप पर। अब बारी है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कौन कौन से प्लॉट करने हैं हमें, एक तो हमें करना है नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके बाद काकरापारा जो कि गुजरात में है, नरोरा यूपी में है। उसके बाद है थर्ड नंबर पर तारापुर। तारापुर कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में। उसके बाद है कलापक्कम। कलापक्कम है तमिलनाडु में, ठीक है। तो इन सबको हमें लोकेट करना है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पर, जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट्स को किया था। तो एक बात हम आपको फिर से याद दिला दें कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाएंगे, वहाँ पे जो मैप वर्क आएगा तो उसके सामने ये स्टेट का नाम नहीं लिखा हुआ होगा। आपको नाम खुद से पता करना पड़ेगा, खुद से याद रखना पड़ेगा ये। तो इसलिए हम आपकी सुविधा के लिए इसको सामने लिख दिए हैं, ठीक है। नारोरा कहाँ पे है, नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूपी में है। उसके बाद काकरापारा गुजरात में है। उसके बाद ये जो तारापुर है ये है महाराष्ट्र में। उसके बाद कलापक्कम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो इस तरह से आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, और मैप सभी लोगों को लेकर बैठ जाना है, अगर अभी तक लेकर नहीं बैठे हैं तो। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं। तो अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम प्लॉट करेंगे, कहाँ कहाँ पे हमें प्लॉट करना है। चलिए फिर मैप की ओर चलते हैं। चलिए फिर देखिए, ये रहे हमारे सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब देखिए, इसको एकदम से इस तरह से ही प्लॉट मत कर लेना, एकदम देख के फोटो स्क्रीनशॉट लेने की मत सोचना। हम आपको पूरा मौका देंगे, ठीक है। अब बस आपको देखना है कि कैसे कैसे प्लॉट करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या प्लॉट करना था, हमें प्लॉट करना था सबसे पहले नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे हम, देखिए नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, हमें पता है कि ये यूपी में है, और यूपी कहाँ पे है ये भी हमें पता है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसको इस तरह से हम थोड़ा सा जूम करेंगे, फिर उसके बाद यूपी में आ जाएंगे। ये रहा यूपी, ठीक है, ये रहा यूपी। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जहाँ पे ये दिल्ली है ना, दिल्ली का तो आपको पता ही होगा, ये हमारी कैपिटल है। फिर इसके थोड़ा सा इधर चल के, यहाँ पे इधर चल के एक पॉइंट यहाँ पे लगा देना, और फिर इसके सामने इस तरह से एरो खींच के लिख देना है यहाँ पे नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है ब्रैकेट में यूपी। तो यहाँ पे इस तरह से आपको लिख देना है। तो इस तरह से हमने प्लॉट कर लिया ये नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब दूसरे नंबर पर हमें प्लॉट करना है तारापुर। अब ये तारापुर कहाँ पे है, तारापुर है आपको पता है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कहाँ पे है, जहाँ पे फिल्में बनती थी, जहाँ पे मुंबई है, वहां पर ही महाराष्ट्र है। हमने आपको मैप का रिवीजन करते हुए बताया था। चलिए फिर इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, फिर देखेंगे कहाँ पे इसको प्लॉट करना है। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, ये आ गया महाराष्ट्र। ये पूरा क्या है, ये महाराष्ट्र का एरिया है। अब महाराष्ट्र में जहाँ पे ये जो मुंबई है ना, ये रही मुंबई, ये वाली रही मुंबई, यहाँ पे ये पॉइंट लगाया। फिर इसके थोड़ा सा अगर हम ऊपर चल देते हैं थोड़ा सा, जहाँ पे इसकी एंडिंग है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तारापुर। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। तारापुर के नीचे महाराष्ट्र ब्रैकेट में। इस तरह से हमने तारापुर को भी प्लॉट कर लिया अच्छे से। फिर नंबर थर्ड पर हमें क्या प्लॉट करना है, काकरापारा। काकरापारा कहाँ पे है, ये है गुजरात में। आपको ध्यान कर लेना है, याद कर लेना है कि कहाँ पे है काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कहाँ पे ये है गुजरात में। इसको कैसे प्लॉट करेंगे, आप सभी को पता है गुजरात का, कि गुजरात कहाँ पे है ना। तो इसको एक बार थोड़ा सा जूम कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमने थोड़ा सा जूम कर लिया, ये रहा गुजरात। आप सभी को पता है ना, थोड़ा सा अजीब सा शेप है इस तरह से इसका। तो ये रहा यहाँ पे गुजरात। अब गुजरात का जो जहाँ पे ये साउथ की तरफ थोड़ा सा एंडिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना इस तरह से। इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना, फिर इस तरह से यहाँ पे एक एरो खींच के लिख देना काकरापारा, और नीचे लिख देना गुजरात, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे काकरापारा को भी प्लॉट कर लेंगे। तो बस आपको इतना ही करना है, काकरापारा को भी यहाँ पे प्लॉट कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, लास्ट जो रह गया था हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, वो था कलापक्कम, ठीक है। वो था कलापक्कम। इसका नाम सुनकर आपको हंसी आ रही होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, हंस लीजिए आप।
तो देखिए कलापक्कम को हम कैसे प्लॉट करेंगे, हमें पता ही कहाँ पे, तमिलनाडु में। इसको सबसे पहले हम तमिलनाडु जाएंगे, तमिलनाडु आपको सभी को पता है। तो देखिए ये हम पहुंच गए तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में कहाँ है, जहाँ पे ये वाला शेप है ना, ये वाला, इसके थोड़ा सा ऊपर चल के यहाँ पे पॉइंट लगा देना। अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा तो उसका कोई फर्क नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन लगना चाहिए कि यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ये कलापक्कम है यहाँ पे, अब आपने प्लॉट कर दिया यहाँ पे, तो ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, 1-2 मिलीमीटर, वो चल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट लगा देना है इस तरह से, और यहाँ पे एक लाइन खींच के लिख देनी है इस तरह से, कलापक्कम, और नीचे लिख देना है तमिलनाडु। ठीक है, तो इस तरह से आपने कलापक्कम को भी प्लॉट कर लिया। तो बस यही थे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, आपके एग्जाम में बस यहीं से आएंगे। इन 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को छोड़ करके कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी आएगा इन चारों में से ही आएगा, आपको और कोई सा नहीं देखने को मिलेगा। तो बस आपको ये 4 ठो न्यूक्लियर पावर प्लांट लर्न करके जाना है। कौन कौन सा है, सबसे पहले नरोरा जो कि यूपी में है, फिर उसके बाद काकरापारा जो कि गुजरात में है, फिर उसके बाद तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद लास्ट है हमारा कल्लापक्कम जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में। बस ये आपका याद करके जाना है, इनके स्टेट याद करके जाने हैं और इनकी लोकेशन याद करके जानी है कि कौन सा यहाँ पे हमें कहाँ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो बस ये आपको याद कर लेना है, और कुछ इसमें से कुछ भी याद नहीं करना है। बस ये 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट को छोड़ करके और कुछ भी आपको याद नहीं करना है। तो इस तरह से हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट जो थे वो भी हमने अच्छे से प्लॉट कर लिए हैं। तो हमारा जो चैप्टर 5 से था मैप वर्क, वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। क्या क्या आने वाला था चैप्टर 5 से, चैप्टर 5 से आने वाला था थर्मल पावर प्लांट, फिर उसके बाद आने वाला था न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए चैप्टर नंबर 6 पर देख लेते हैं क्या क्या हमें प्लॉट करना है। तो देखिए चैप्टर नंबर 6 पर हमें एक तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमें प्लॉट करनी है, उसके बाद हमें आयरन एंड स्टील प्लांट्स हमें प्लॉट करने हैं, जो कि ये सारे हैं, ये सारे हमें आयरन एंड स्टील प्लांट्स हमें प्लॉट करने हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हमें प्लॉट करना है, जो कि यहाँ पे है। बस यही हमें चैप्टर नंबर 6 है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उससे प्लॉट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अब ये कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन सी हैं, तो ये अब यहाँ पे ही देखेंगे हम। ठीक है, देखो सबसे पहले कहाँ पे है, जो कि मुंबई में, वो हमें प्लॉट करनी है। मुंबई वाली जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमें प्लॉट करनी है। मुंबई कहाँ पे, आप सभी को पता है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंदौर में है, इंदौर में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो हमें प्लॉट करनी है। कहाँ पे है, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो सूरत में है, सूरत कहाँ पे है, सूरत है गुजरात में। ये आपको इनके स्टेट जरूर याद होने चाहिए, वरना फिर अगर आपको स्टेट ही याद नहीं होंगे तो फिर आपको परेशानी होगी बहुत ज्यादा। तो फिर फोर्थ है आपको कानपुर प्लॉट करना है। कानपुर में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो आपको प्लॉट कर लेनी है। कानपुर कहाँ पे, ये है यूपी में। अब जो 5 है, ई है, जो वो क्या है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। यहाँ पे भी एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये भी आपको प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे, एक बार इनको याद कर लेना, लिख लेना, और इनके स्टेट नेम भी इनके सामने लिख लेना। ठीक है, आप मैप जरूर लेकर बैठे होंगे। चलिए, तो देखिए ये रही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो आपके एग्जाम में आने वाली है। इन 5 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को छोड़ करके कोई भी अदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस इनको छोड़कर और कुछ नहीं आने वाला, जो भी आएगा इन 5 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में से ही आएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके देख लेते हैं कहाँ पे किसको लोकेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें नंबर 1 पे हमें क्या लोकेट करना है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि मुंबई में है। मुंबई तो आप सभी को पता है कहाँ पे है, मुंबई कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में। तो बस आपको मुंबई को लोकेट कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए हमने जूम कर लिया। महाराष्ट्र कहाँ पे है, महाराष्ट्र ये रहा, बड़ा सा महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे प्लॉट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको डॉट लगा के प्लॉट कर देना है, उसके नीचे इस तरह से एरो खींच के लिख देना है मुंबई। ठीक है, बस ये आपको कर लेना है। तो मुंबई कहाँ पे प्लॉट करना है आपको, ये जो ब्लैक कलर की डॉट दिख रही है यहाँ पर, ही बस आपको प्लॉट कर देना है इस तरह से। यहाँ पे एक डॉट लगाना है, फिर उसके यहाँ पे इस तरह से एरो खींच करके लिख देना है मुंबई, फिर नीचे लिख देना है महाराष्ट्र। ठीक है, बस यहाँ पे आपको इतना कर लेना है। तो इस तरह से हमने मुंबई को भी प्लॉट कर लिया है। अब देखिए सेकंड नंबर देखेंगे कौन सा हमें प्लॉट करना है। सेकंड नंबर पर हमें प्लॉट करना है इंदौर। इंदौर कहाँ पे है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इंदौर मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। अब मध्य प्रदेश कहाँ पे है, मध्य प्रदेश हमने आपको बताया था बिल्कुल बीच में है। मध्य में क्या है हमारे इंडिया के, वो है मध्य प्रदेश। तो ये रहा मध्य प्रदेश, ये वाला। तो अब इसको थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाए। चलिए, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लिया हमने इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए ये रहा पूरा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये पूरा मध्य प्रदेश है। अब जहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ना, इस तरह से, ये जो है यहाँ से, है ना, इस तरह से, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा सीधा चल लेना है और यहाँ पे लगा देना है थोड़ा सा। ठीक है, ना ज्यादा इधर लगाना, ना ज्यादा इधर लगाना, बिल्कुल थोड़ा सा इसके सामने लगा देना है। ये वाला जो है ना, ये वाला जो इसका इस तरह से शेप है, इसके थोड़ा सा सामने लगा देना है एक पॉइंट यहाँ पे। उसके सामने इस तरह से एरो खींच के लिख देना है इंदौर। बस आपको इतना लिखना है इंदौर, और नीचे लिख देना है एमपी।
यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, तो बस इतना सा आपको कर लेना है। इस तरह से हमने इंदौर वाली जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको भी प्लॉट कर लिया है। अब देखिए थर्ड नंबर पर जो हमें प्लॉट करना था वो है सूरत कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ये सूरत कहाँ पे है? सूरत है गुजरात में। ठीक है, अब ये गुजरात हमें कैसे जाएंगे? गुजरात हम सभी को पता है जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, जहाँ पे दांडी मार्च हुआ था, गांधी जी ने किया था। तो हमें टॉपिक्स को रिलेट करके चलना है। ठीक है, इससे ज्यादा आप अच्छे से याद कर पाएंगे। तो अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाएं कि कहाँ पे हमें प्लॉट करना है। चलिए देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा इसको जूम कर लिया। ये रहा गुजरात। गुजरात सभी को पता है, इसका थोड़ा सा इस तरह से अजीब सा शेप है। यहाँ पे बिल्कुल इधर है हमारे कोने पर इंडिया के। चलिए तो अब इसमें देख लेते हैं हमें कहाँ प्लॉट करना है सूरत को। तो देखिए अब देखिए हम गुजरात में तो पहुंच गए, फिर इधर से जो इसकी एंडिंग है ना, तो यहाँ पे आपको प्लॉट कर देना इस तरह से। ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, या फिर इधर हो जाएगा, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि इधर हमें प्लॉट करना है सूरत को। सूरत इधर ही है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से प्लॉट कर देना है, डॉट लगा के इस तरह से यहाँ पे लिख देना है सूरत, और नीचे लिख देना है गुजरात। ठीक है, यहाँ पे गुजरात लिख देना है। तो इस तरह से हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि सूरत में प्रेजेंट है उसको भी हमने अच्छे से प्लॉट कर लिया है। सूरत कहाँ पे है? ये है गुजरात में। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब हमें नंबर 4 पर जो हमें प्लॉट करनी थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो कौन सी है? वो है कानपुर। कानपुर कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, यूपी में है वो। चलिए तो देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले यूपी को, हमें पता है यूपी कौन सा है, यूपी ये वाला है हमें। ठीक है, अब तक तो हमें अच्छे से पता चल चुका है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो यूपी कहाँ पे? ये रहा यूपी। इसको जूम करेंगे थोड़ा सा इस तरह से, तो ये आ गए हम यूपी में। ये वाला यूपी आ गया। तो अब यहाँ पे कहाँ प्लॉट करना है आपको? कानपुर को सेंटर में, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो इस तरह से यहाँ पे शेप है ना, इसके बिल्कुल सामने प्लॉट कर देना है यहाँ से, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम प्लॉट कर देंगे किसको? कानपुर को, कानपुर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डॉट लगाना है इस तरह का, और यहाँ पे इस तरह से एरो खींच के लिख देना है कानपुर, और नीचे लिख देना है यूपी। बस इस तरह से हमें प्लॉट हो जाएगा कौन सा? कानपुर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो हमने ये वाला भी अच्छे से प्लॉट कर ली। अब जो हमारी लास्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बची है प्लॉट करने के लिए, वो कौन सी है? वो है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर है कहाँ पे? ये है तमिलनाडु में। तो इसको भी देख लेते हैं। तमिलनाडु का तो सभी को पता होगा कि कौन सा कहाँ पे है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कहाँ पे? ये बिल्कुल नीचे, हमारी इंडिया के सबसे नीचे तमिलनाडु ही है। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया। अब जूम करके हम पहुंच गए तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसको कहाँ पे लगाना है? ये वाला जो इस तरह से शेप आ रहा है ना यहाँ पे, इस तरह से इसके सामने बिल्कुल लगा देना है यहाँ पे कोयम्बटूर। ठीक है, थोड़ा सा इधर हो जाएगा या थोड़ा सा इधर हो जाएगा तो इतना ज्यादा नहीं चलेगा। थोड़ा सा इधर या फिर इधर हो जाएगा तो ये चल जाएगा, है ना, ज्यादा नहीं चलेगा। ज्यादा इधर उधर हो गया तो नहीं चलेगा। थोड़ा सा अगर 1-2 मिलीमीटर का गैप है तो ज्यादा चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लॉट कर देना है इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से एक डॉट लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे कोयम्बटूर, और नीचे लिख देंगे तमिल, नीचे नाडु। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमने कोयम्बटूर में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको भी प्लॉट कर लिया है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली थी, बस वो 5 यही वाली 5 थी। ठीक है, अब इन 5 से हटके कोई भी अदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको प्लॉट करने के लिए नहीं आएगी। बस आपको इन्हीं 5 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को याद करके जाना है। तो इस तरह से हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को भी प्लॉट कर लिया, कौन सी कहाँ पे ये हमने अच्छे से देख लिया है। इसके स्टेट नेम आपको याद जरूर होने चाहिए। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बाद आता है आयरन एंड स्टील प्लांट्स। ये कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से हैं, ये हमें प्लॉट करना है मैप पर, पॉलिटिकल मैप पर। तो इसको अब हम अच्छे से देख लेते हैं कि कहाँ पे इसको प्लॉट करना है आयरन एंड स्टील प्लांट्स को। कौन कौन से हैं सबसे पहले यही देखेंगे हम। तो देखिए आयरन एंड स्टील प्लांट्स आपको कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहला ये दुर्गपुर। दुर्गपुर कहाँ पे? ये है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे हमारे सर रहते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था मैप याद करते समय। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दुर्गपुर प्लॉट करना है। उसके बाद बोकारो। बोकारो कहाँ पे? ये है झारखंड में। बोकारो झारखंड में है। उसके बाद जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पे? ये है झारखंड में। जे फॉर जमशेदपुर, जे फॉर झारखंड, इस तरह से आपको याद रख लेना है। कहाँ पे? जमशेदपुर, झारखंड में है। फिर उसके बाद नंबर 4 पर हमें प्लॉट करना है भिलाई। भिलाई कहाँ पे? ये है छत्तीसगढ़ में। जो हमने इस तरह से बताया था ना लटका हुआ सा स्टेट है, वो कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो वहां पर ये भिलाई, ये हमें प्लॉट करना है आयरन एंड स्टील प्लांट्स में। उसके बाद है विजयनगर। विजयनगर कहाँ पे? ये है कर्नाटका में। ठीक है, ये हमें प्लॉट करना है। उसके बाद है सलेम। सलेम कहाँ पे? ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु अभी हमने प्लॉट किया था। तो ये सब हमें आयरन एंड स्टील प्लांट्स को हमें प्लॉट कर लेना है। तो इनके जो ये स्टेट नेम है, ठीक है, ये वाले स्टेट नेम है, ये आपको जरूर लर्न होने चाहिए। ये अगर लर्न नहीं होंगे तो आप फिर भूल जाएंगे कि कौन सा कहाँ पे प्लॉट करना है। तो ये आप जरूर याद कर लेना, लिख लेना इन सभी को। तो चलिए फिर मैप की ओर चलते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्लॉट करना है आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो देखिए ये रहा आपके सामने ब्लैंक मैप। अब की बार हम आपको खुद प्लॉट करके दिखाएंगे कि कौन सा हमें कहाँ पे प्लॉट करना है। ठीक है, इससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या प्लॉट करना है? सबसे पहले हमें प्लॉट करना है दुर्गपुर आयरन एंड स्टील प्लांट्स। सबसे पहले ये हमें प्लॉट करना है। ये कहाँ पे? ये है वेस्ट बंगाल में, है ना, ये अभी आपको बताया था हमने सबने। तो देखिए
सबसे पहले हम इसको ज़ूम कर लेते हैं थोड़ा सा मैप को और चलते हैं कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे हमारे सर रहते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको ज़ूम कर लिया हमने, तो वेस्ट बंगाल ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कहाँ प्लॉट करना है, ये दुर्गपुर को। तो देखिए ये जो इस तरह से जा रहा है ना, ये यहाँ पे एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, तो यहाँ से आपको यहाँ पे ऊपर प्लॉट कर देना, जहाँ पे ये पॉइंट लगाया हमने यहाँ पे आपको प्लॉट कर देना है थोड़ा सा ऊपर इस तरह से, यहाँ पे आपको प्लॉट कर देना है और यहाँ पे डॉट के आगे एरो खींच के लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है दुर्गपुर और नीचे लिख देना है वेस्ट बंगाल। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे हमने प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब दुर्गपुर हमने प्लॉट कर लिया, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर हमें प्लॉट करना है बोकारो स्टील प्लांट्स, ठीक है, बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट। अब ये कहाँ पे है, ये है झारखंड में। झारखंड आप सभी को पता है कहाँ पे, जहाँ के MS धोनी है, जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी का घर है, कहाँ पे है, झारखंड में। ये रहा तो झारखंड। अब झारखंड में इसको कहाँ प्लॉट करना है, बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट्स को। अब हमें बता देते हैं, देखिए जो ये वाला इस तरह से घूम है ना यहाँ पे, तो इसकी यहाँ पे आपको पॉइंट डॉट लगा देना और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपको खींच के लिख देना है बोकारो और नीचे लिख देना है इसके झारखंड, ठीक है। इस तरह से हम इसको बोकारो को भी प्लॉट कर लेंगे। तो एक बार फिर से देख लें, बोकारो को कहाँ पे प्लॉट करना है हमें, बोकारो को यहाँ पे प्लॉट करना है। ये जो इस तरह से यहाँ पे जो शेप है ना इसका, इसके ऊपर जस्ट ऊपर प्लॉट कर देना, थोड़ा सा इधर उधर होगा चल जाएगा। यहाँ पे इस तरह से एक डॉट लगा देनी है, थोड़ी बड़ी डॉट लगा देते हैं। देखिए ये हमने डॉट लगा दी यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे आप बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट, नीचे लिख देंगे झारखंड। तो इस तरह से हम इसको भी प्लॉट कर लेंगे। अब जो थर्ड नंबर पर है वो हमें प्लॉट करना है जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पे है, जमशेदपुर भी यहाँ पर, ये कहाँ पे, झारखंड में। ये रहा झारखंड और जमशेदपुर भी कहाँ पे, यहीं पर है। कहाँ पे है ये अभी देखेंगे। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जमशेदपुर कहाँ पे है, जमशेदपुर भी झारखंड में। जे फॉर जमशेदपुर, जे फॉर झारखंड। अब जमशेदपुर को किस तरह से आप प्लॉट करेंगे, देखिए यहाँ से जो एंडिंग होती है ना इसकी, किसकी, झारखंड की। तो ये वाला जी इस तरह से शेप है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट लगा देना है इस तरह से और यहाँ पे प्लॉट कर देना है, एरो लगा के लिख देना है, क्या लिख देना है, जमशेदपुर और नीचे लिख देना है यहाँ पे झारखंड, ठीक है। इस तरह से हम इसको भी प्लॉट कर लेंगे जमशेदपुर को। एक बार फिर से बता दें, जमशेदपुर कहाँ पे है, झारखंड में। देखिए ये रहा झारखंड। अब इसको यहाँ से इस तरह से हम लेकर आएंगे ना, यहाँ पे ये वाला जो शेप है, ये वाला, तो यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट लगा के लिख देना है जमशेदपुर, ठीक है, और नीचे लिख देना है झारखंड। तो यहाँ पे हमें जमशेदपुर को भी प्लॉट कर देना है, ठीक है। आपको जमशेदपुर में यहाँ पे प्लॉट करना है, जहाँ पे ये वाला डॉट बनाया हमने, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ही प्लॉट कर देना, आपका आंसर बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने जमशेदपुर को भी अच्छे से प्लॉट कर लिया है। अब हमें देखना है भिलाई। भिलाई कहाँ पे है, भिलाई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहाँ पे, ये रहा छत्तीसगढ़, ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। चलिए जूम कर लिया इसको। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ कहाँ पे, ये रहा छत्तीसगढ़, जो लटका हुआ सा स्टेट है ना इस तरह से, तो ये रहा छत्तीसगढ़ सी हॉर्स की शेप में। भिलाई कहाँ पे है, यहाँ पे भिलाई है, ये रहा भिलाई। यहाँ पे आप भिलाई को लगा देंगे, ये रहा भिलाई। इस तरह से आपको पॉइंट लगा के प्लॉट कर देना और यहाँ पे आपको लिख देना है भिलाई और नीचे लिख देना है छत्तीसगढ़, ठीक है। इस तरह से हमने भिलाई को भी प्लॉट कर लिया अच्छे से। अब देखिए भिलाई के बाद हमें क्या प्लॉट करना था, भिलाई के बाद हमें प्लॉट करना था विजयनगर। विजयनगर कहाँ पे, ये है कर्नाटका में, ठीक है। अब ये कर्नाटका कहाँ पे है, कर्नाटका ये रहा कर्नाटका, ये वाला जो स्टेट है ये है कर्नाटका। अब कर्नाटका के और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए जूम कर लिया हमने। तो विजयनगर को प्लॉट करना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि देखिए ये वाला जो शेप है ना इसका, इस तरह से कुछ इस तरह से जो शेप है ना, ये वाला जो शेप है इसका, तो इसके सामने आपको प्लॉट कर देना है विजयनगर को, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे एक डॉट लगा देनी है और यहाँ पे एरो खींच के लिख देना है विजयनगर और ब्रैकेट में लिख देना है कर्नाटका, ठीक है। यहाँ पे आप विजयनगर को इस तरह से प्लॉट कर लेंगे। हमने आपको फिर से बता देते हैं एक बार। देखिए ये वाला शेप है, ये वाला, इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे प्लॉट कर देना है विजयनगर को, ठीक है। ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, बस यहाँ पे प्लॉट कर देना है विजयनगर को और एरो खींच के लिख देना है विजयनगर, नीचे लिख देना है ब्रैकेट में कर्नाटका। ये आपका विजयनगर वाला जो आयरन एंड स्टील प्लांट था वो भी हमने प्लॉट कर लिया है। अब जो लास्ट हमें प्लॉट करना है वो है सलेम। सलेम कहाँ पे है, सलेम है तमिलनाडु में। और ये रहा तमिलनाडु, कर्नाटका के नीचे थोड़ा सा, ये रहा, ये पूरा क्या है, ये है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में सलेम को कहाँ पे प्लॉट करेंगे हम, देखिए तमिलनाडु का ये वाला जो शेप है ना, ये वाला, यहाँ पे ये वाला जो शेप है, ये वाला, तो ये वाले शेप के थोड़ा सा जस्ट सामने प्लॉट कर देना है। यहाँ पे आपको प्लॉट कर देना है जहाँ पे ये डॉट आपको दिख रहा है और इसको आगे एरो खींच के लिख देना है सलेम और नीचे लिख देना है तमिलनाडु, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे इसको कहाँ पे प्लॉट करना है। देखिए तमिलनाडु का ये वाला जो शेप है ना, यहाँ पे ऊपर की ओर, ये वाला जो शेप है इसका, ये वाला, यहाँ पे एक डॉट लगा देना है इस तरह से, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे इस तरह से और यहाँ पे लिख देंगे सलेम, ठीक है। और नीचे लिख देंगे क्या, तमिल, नीचे लिख देंगे नाडु, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सलेम को भी प्लॉट अच्छे से कर लिया है।
तो इस वाले ब्लैंक मैप पे हमने देखा कि आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ-कहाँ पे हैं, हमने अच्छे से प्लॉट कर लिया। अब इनको छोड़ करके आयरन एंड स्टील प्लांट्स में से कोई भी अदर आयरन एंड स्टील प्लांट्स नहीं पूछे जाएंगे, ये हम आपको लिख कर दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने आयरन एंड स्टील प्लांट्स को भी अच्छे से प्लॉट कर लिया है। अब उसके बाद बारी आती है किसकी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की, ठीक है। ये कहाँ-कहाँ पे हैं ये हमें प्लॉट करना है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन-कौन से हमें प्लॉट करने हैं। सबसे पहले देखेंगे कौन सा है, नोएडा। नोएडा कहाँ पे है, ये है यूपी में। फिर उसके बाद गांधीनगर। गांधीनगर तो आपको पता ही होगा, ये तो ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, जनरल एकदम। गांधीनगर में किसका जन्म हुआ था, यह हुआ था गांधी जी का। जी फॉर गांधी, जी फॉर गांधीनगर और जी फॉर गुजरात। गांधीनगर कहाँ पे है, यह है गुजरात में। तो ये हमें प्लॉट करना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वहाँ पे। उसके बाद हमें क्या प्लॉट करना है, मुंबई। ये भी हम प्लॉट कर चुके हैं, महाराष्ट्र में, ये हमें प्लॉट करना है, ठीक है। उसके बाद मुंबई के बाद हमें प्लॉट करना है पुणे। पुणे भी महाराष्ट्र में ही है। फिर उसके बाद हमें प्लॉट करना है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे, ये है तेलंगाना में, जो न्यू स्टेट बना था वहाँ पे ये हैदराबाद। फिर उसके बाद हमें प्लॉट करना है नंबर 6 पर बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पे, ये है कर्नाटका में, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। अब उसके बाद हमें प्लॉट करना है चेन्नई। चेन्नई कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नंबर 8 पर हमें प्लॉट करना है, क्या करना है, त्रिवंथनपुरम। कहाँ पे, ये है केरला में। केरला की क्या है, ये कैपिटल है, ठीक है। ये हमें प्लॉट कर देना है। चलिए तो ये सब हमें प्लॉट कर लेना है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में। और ये जो 8 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ना, आपको बस यही याद करने हैं, इनको छोड़ करके कुछ भी याद नहीं करना है। इनके स्टेट नेम आपको याद होने चाहिए, कौन सा कहाँ पे है, नोएडा यूपी में है, गांधीनगर में, गांधीनगर कहाँ पे है, गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र में, हैदराबाद तेलंगाना, और बेंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटका में, चेन्नई सभी को पता है तमिलनाडु में। उसके बाद त्रिवंथनपुरम कहाँ पे है, केरला में, ठीक है, ये सभी को पता है। ये आपको 8 के 8 आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं कि किसको कहाँ पे प्लॉट करना है। चलिए तो मैप की ओर चलते हैं जल्दी से। चलिए तो फिर देखिए ये रहा आपके सामने इंडिया का पॉलिटिकल मैप। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपको कहाँ पे प्लॉट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या प्लॉट करना है, सबसे पहले प्लॉट करना है आपको नोएडा वाला। जो नोएडा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो आपको प्लॉट करना है। तो देखिए सबसे पहले ये पता करेंगे कि नोएडा है कहाँ पे। तो आप सभी को पता है नोएडा कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है। और यूपी हमारे इंडिया के मैप में कहाँ पे है, ये रहा यूपी। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे सबसे पहले। चलिए तो देखिए हमने जूम कर लिया, यूपी रहा ये वाला। अब देखिए यहाँ पे नोएडा को कहाँ लगाना है, ये हमें पता है कि ये क्या है, हमारी कैपिटल है न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली के पास में यहाँ पे आपको लगा देना है नोएडा। यहाँ पे आपको नोएडा लगा देना है और उसके नीचे लिख देना है यूपी, इस तरह से। तो इस तरह से आपको प्लॉट कर देना है नोएडा, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे, नोएडा कहाँ पे प्लॉट करना है, ये जो दिल्ली है आपको सभी को पता है कैपिटल है हमारे इंडिया की। और यहाँ पे इसके पास में इस तरह से यहाँ पे पॉइंट लगा के लिख देना है, ये डॉट लगा के लिख देना है यहाँ पे नोएडा, और नीचे लिख देना है यूपी। इस तरह से आपको नोएडा भी प्लॉट हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो नोएडा में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था वो हमने प्लॉट कर लिया है। अब देखिए अब सेकंड क्या है, अब सेकंड है गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पे है, सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। तो गांधीनगर हमें पता है कहाँ पे, गुजरात में है। गुजरात कौन सा है, ये वाला, ये जो अजीब सा शेप है ये गुजरात का है, जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले हम गुजरात की ओर चलेंगे, गुजरात की ओर जूम करेंगे थोड़ा सा। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए ये देखिए हमने गुजरात की ओर थोड़ा सा जूम कर लिया है इसको। अब यहाँ से हमें देखना है कि गांधीनगर को हम कहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए इसमें मार्क किया हुआ है इस वाले मैप में, ये जो ब्लैक कलर का पॉइंट है ना, यही है गांधीनगर, ठीक है। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। तो आपको यहीं पे एक पॉइंट लगा के लिख देना है और इस तरह से एरो खींच देना है, यहाँ पे लिख देना है आपको गांधीनगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और नीचे लिख देना है गुजरात। तो इस तरह से आप गांधीनगर वाले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को भी अच्छे से प्लॉट कर लेंगे। थर्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हमने अच्छे से प्लॉट कर लिया है। अब देखिए फोर्थ क्या है, फोर्थ हमें प्लॉट करना था मुंबई। मुंबई का जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था वो हमें प्लॉट करना है। तो आप सभी को पता है मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र कहाँ पे, ये रहा महाराष्ट्र, ठीक है। कई बार हम प्लॉट कर चुके हैं मुंबई को, तो ध्यान रखना है आप सभी को। इसको जूम करेंगे सबसे पहले। तो देखिए ये हमने महाराष्ट्र पे जूम कर लिया, ये क्या है, पूरा बड़ा सा महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र में कहाँ पे हमें प्लॉट करना है मुंबई को, ये वाला जो ब्लैक कलर का पॉइंट है आपको यहाँ पे लगा देना है एक अच्छे से पॉइंट, और यहाँ पे एक एरो खींच के लिख देना है मुंबई, ठीक है। और नीचे लिख देना है यहाँ पे महाराष्ट्र, मुंबई और महाराष्ट्र नीचे लिख देना है ब्रैकेट में। तो इस तरह से हमने जो मुंबई वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था वो हमने अच्छे से प्लॉट कर लिया है, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान था आपको मुंबई प्लॉट करना, जो मुंबई में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो भी हमने यहाँ पे अच्छे से प्लॉट कर लिया है। अब देखिए मुंबई के बाद आता है एक और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो हमें प्लॉट करना था, वो कौन सा था, वो है पुणे। अब ये पुणे कहाँ पे है, तो हमने आपको बताया था पहले कि पुणे कहाँ पे है, पुणे भी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो मुंबई कहाँ पे था, महाराष्ट्र में, और पुणे भी कहाँ पे है, पुणे भी महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र हमने अभी प्लॉट किया था, तो सबसे पहले महाराष्ट्र को ही जूम करेंगे। तो ये आ गया महाराष्ट्र, और अब यहाँ पे पुणे को आपको कहाँ प्लॉट करना है, तो ये जो मुंबई है ना, ये वाली जो मुंबई थी हमने यहाँ पे लगाई थी, तो यहाँ पे आपको प्लॉट कर देना पुणे को।
तो ये वाला जो आपको बड़ा सा डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको प्लॉट कर देना है पुणे को, और यहाँ पे एरो खींच के इस तरह से लिख देना है यहाँ पे पुणे, और नीचे लिख देना है महाराष्ट्र। तो इस तरह से आपने पुणे को भी अच्छे से प्लॉट कर लिया। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या प्लॉट करना है यहाँ पे मुंबई। अब मुंबई के नीचे थोड़ा सा इसके सामने यहाँ पे प्लॉट कर देना है, एक पॉइंट लगा देना है, और यहाँ से एक एरो खींच के लिख देना है यहाँ पे पुणे और नीचे महाराष्ट्र। तो इस तरह से हमने जो पुणे में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था वो भी हमने अच्छे से प्लॉट कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर से देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 4 देख लिए। सबसे पहले कौन सा देखा था, एक तो हमने देखा था नोएडा वाला, और एक तो देखा था गांधीनगर में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, और एक तो देखा था मुंबई में, और एक जो देखा था हमने क्या था पुणे में। पुणे और मुंबई दोनों एक ही स्टेट में है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। ठीक है, इतना आप अच्छे से समझ गए। तो 5 नंबर पर हमें प्लॉट करना है हैदराबाद। हैदराबाद में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो हमें प्लॉट कर देना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हैदराबाद है कहाँ पे। हम सबको पता है कहाँ पे है, यह तेलंगाना में। और तेलंगाना कौन सा स्टेट है यहाँ पे, इंडिया का ये वाला स्टेट है। ठीक है, तेलंगाना हम सभी को पता है, ये वाला स्टेट कौन सा है, ये है तेलंगाना। तो देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ। तो ये हमने इसको थोड़ा सा जूम कर लिया है, और हमें सबको पता है कि कौन सा स्टेट है तेलंगाना, ये वाला स्टेट है तेलंगाना। अभी जो ब्लैक कलर का जो डॉट लग रहा है यही है कौन सा, हैदराबाद। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो कि हैदराबाद में है वो यहीं पर है, जहाँ पे ये रेड कलर का डॉट हमने लगा दिया है अब। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से एरो खींच के लिख देना है हैदराबाद, और नीचे लिख देना है तेलंगाना। ठीक है, यहाँ तक बस इतना आपको कर लेना है। तो बस यही ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले तेलंगाना पहुंचना है। तेलंगाना में जो ये वाला जो शेप है ना इसका, तो इसके सामने ही लगा देना है, थोड़ा सा सेंटर में पहुंच के यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे एक इस तरह का डॉट लगा देंगे, और यहाँ पे छोटा सा खींच के लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हैदराबाद, और नीचे लिख देंगे तेलंगाना। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा 1-2 मिलीमीटर, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कहाँ पे, अंदाज़ा होना चाहिए। चलिए, तो हमने इस तरह से हैदराबाद में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था उसको भी अच्छे से प्लॉट कर लिया है। अब देखिए हैदराबाद के बाद हमें क्या प्लॉट करना है, हैदराबाद के बाद प्लॉट करना है हमें बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पे है, हमने आपको बताया था कहाँ पे है ये है कर्नाटका में। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। अब बेंगलुरु में कहाँ जाएंगे सबसे पहले हम, सबसे पहले जाएंगे हम कर्नाटका। कर्नाटका हमें पता है ये वाला स्टेट है कर्नाटका, तो इसको थोड़ा जूम कर लेंगे सबसे पहले। ये देखिए ये हमने जूम कर लिया, और ये वाला जो स्टेट है ना ये वाला, ये सब क्या है, ये कर्नाटका का एरिया है। तो अब कर्नाटका में कहाँ पे लगाना है बेंगलुरु को, तो ये जो ब्लैक कलर का डॉट है, ये वाला जो ब्लैक कलर का डॉट है यहाँ पे आपको लगा देना है, और इसके सामने एरो खींच के लिख देना है यहाँ पे बेंगलुरु, और नीचे लिख देना है कर्नाटका, क्योंकि ये कर्नाटका स्टेट में है। बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है। तो यहाँ पे जो बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था वो भी हमने अच्छे से मार्क कर लिया है। ठीक है, तो अब इतना ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे पहले हमें पहुंचना है कर्नाटका, तो ये रहा कर्नाटका, और कर्नाटका में यहाँ पे लगा देना है बिल्कुल नीचे की ओर। यहाँ पे ये वाला जो शेप है ना इस तरह का, इस तरह से यहाँ पे लगा देना है एक रेड डॉट इस तरह से, और यहाँ पे लिख देना है बेंगलुरु, और नीचे लिख देना है क्या, कर्नाटका। तो इस तरह से हम बेंगलुरु को भी अच्छे से प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रख लेना है। आपने जो मैप लेकर बैठे हैं वहाँ पर भी आपको यहीं पे लगाना है। ठीक है, मैप में भी जो आप लेकर बैठे हैं उसमें भी आपको यही लगाना है। अब देखिए बेंगलुरु के बाद आता है चेन्नई। चेन्नई का जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो हमें अच्छे से प्लॉट कर लेना है। तो चेन्नई कहाँ पे, आप सभी को पता है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे। हमें पता है तमिलनाडु यहाँ पे कौन सा है, ये वाला है तमिलनाडु, ये वाला तमिलनाडु है। तो सबसे पहले यहीं पे जूम करेंगे, देखिए कैसे। तो ये हम पहुंच गए तमिलनाडु। ये वाला जो स्टेट है ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु स्टेट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लगाना है चेन्नई। तो चेन्नई कहाँ पे है, चेन्नई है इसके इस तरफ है चेन्नई। ये वाला जो ब्लैक कलर का डॉट लगा हुआ है यहीं पे है चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक एरो खींचना है, और यहाँ पे लिख देना है चेन्नई, नीचे लिख देना है तमिलनाडु, लिख देना है नीचे। ठीक है, तो इतना आप कर लेना है। तो आपको सभी को पता लग गया कि चेन्नई भी कहाँ पे लगाना है। जो सबसे पहले हमें पहुंचना है तमिलनाडु। तमिलनाडु इस तरह से हम पहुंच गए। ठीक है, अब ये जो लास्ट में चल के यहाँ पे एक डॉट लगा देना, नीचे खींच के लिख देना है यहाँ पे चेन्नई, नीचे तमिलनाडु। ठीक है, इतना आप समझिए। तो यहीं पे लग जाएगा। चेन्नई में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क था वो यहीं पे आपको प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो हमने चेन्नई को भी अच्छे से प्लॉट कर लिया है। चेन्नई कहाँ पे था, चेन्नई था तमिलनाडु में, और चेन्नई को लगाना कहाँ था, यहाँ पे लगाना था। ठीक है, तो हमने अच्छे से प्लॉट कर लिया है इसको। अब हमें जो लास्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्लॉट करना है वो कौन सा है, वो है तिरुवनंतपुरम। ये हमने पहले भी कर लिया है। अब देखिए तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है, ये है केरला में। केरला सबसे नीचे था तमिलनाडु के बराबर में, इधर चलते थे तो हम, तो ये आ जाता था केरला। तो सबसे पहले केरला पर ही जूम करेंगे। ये देखिए ये आ गया हमारा केरला। ठीक है, ये केरला आ गया, करेले की शेप में था ये केरला। तो देखिए यहाँ पे अब देखना है कि कहाँ पे लगाएंगे हम तिरुवनंतपुरम को। तो देखिए सबसे पहले हम इसके लास्ट में जाएंगे, बिल्कुल ये वाला जो लास्ट है ना यहाँ पे लगा देना है आपको। इस तरह से पॉइंट लगा के यहाँ पे लगा देना है।
यहाँ पे, और इस तरह से एरो खींच के लिख देना है तिरुवनंतपुरम और नीचे लिख देना है केरला। ठीक है, ये तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। तो सबसे पहले आपको पहुंचना है केरला। केरला के लास्ट में जाके यहाँ पे जो रेड कलर का डॉट आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आपको लिख देना है तिरुवनंतपुरम और नीचे लिख देना है केरला। ठीक है, इतना आपको बस कर लेना है। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से देख लो। देखिए, हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कैसे कैसे आपको प्लॉट करना है। सबसे पहले आपको जाना है केरला में। केरला में जाके सबसे नीचे यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना और यहाँ पे एक एरो खींच के लिख देना है यहाँ पे तिरुवनंतपुरम और नीचे लिख देना है केरला। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। तिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग याद करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे तो आपको लिखी हुई वहाँ पर ही मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो हमें प्लॉट करने थे वो हमने अच्छे से प्लॉट कर लिए हैं। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगर नहीं आया हो कुछ भी समझ में तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, फिर अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक है, अब हमें प्लॉट करना है चैप्टर नंबर 7 से जो मैप वर्क हमें आने वाला है। तो चैप्टर नंबर 7 से हमें कौन सा मैप वर्क आएगा? लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से हमें आएगा। मेजर पोर्ट्स हमें प्लॉट करने रहेंगे। और क्या प्लॉट करना रहेगा हमें? इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो बारी बारी से इनको देखेंगे अभी हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मेजर पोर्ट्स हमें प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या प्लॉट करना है? कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, देखिए एक और हम आपको हिंट दे दें कि जो भी पोर्ट्स हैं वो आप सभी को पता है, पोर्ट्स कहाँ पे होते हैं? समुद्र के आसपास होते हैं। जो सी है हमारा, ओशियन है, उसके आसपास होते हैं। तो ये वाला जो इस तरह से शेप रहता है ना इंडिया का, ये वी शेप जो रहता है ना, देखिए थोड़ा सा बना देते हैं। वैसे तो हमसे अच्छे से बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं इसको बनाने की। कुछ इस तरह से आता है, फिर यहाँ से गुजरात से होकर इस तरह से तमिलनाडु की ओर, फिर इस तरह से यहाँ पे चले जाता है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल इधर से ऐसे करके आ जाता है। ठीक है, ये हमसे अच्छे से नहीं आता, बस आप समझ लीजिए। देखिए, तो हमें पता है कि पोर्ट्स कहाँ पे होते हैं? ओशियन के आसपास ही होते हैं, समुद्र के आसपास ही होते हैं। तो यहाँ पे पानी कहाँ पे है? समुद्र कहाँ पे है? सी कहाँ पे है? यहाँ पे। सब में क्या है? यहाँ पे ये समुद्र है, तो यहीं पे होंगे ये सारे पोर्ट्स। तो हमें इस तरह से ही पोर्ट को प्लॉट करते हुए आना है। कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको बाउंड्रीज पर ही मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ही आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। चलिए, तो अब इसको देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमें प्लॉट करना है कांडला पोर्ट, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। ये आपको स्टेट नेम बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, यहीं पे हम आपको लिख दे रहे हैं आपकी हिंट देने के लिए। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए हम लिख दे रहे हैं। और दूसरा चीज़ हमें प्लॉट करना है मुंबई में, जो मुंबई में महाराष्ट्र में है। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद मारमागांव पोर्ट कहाँ पे? ये है गोवा में। ठीक है, ये हमें प्लॉट करना रहेगा। उसके बाद न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे प्लॉट करना है हमें? कर्नाटका में, जो कि फिर कोची कहाँ पे है? केरला में। कोचिन केरला। ठीक है, ये हमें प्लॉट करना रहेगा। उसके बाद हमें प्लॉट करना है टूटीकोरिन कहाँ पे? ये है तमिलनाडु में, ये हमें प्लॉट करना रहेगा। फिर उसके बाद चेन्नई में प्लॉट करना रहेगा। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु में, जैसा कि हमने पहले भी प्लॉट कर चुके हैं चेन्नई को। उसके बाद हमें प्लॉट करना है विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम को प्लॉट करने के बाद हमें प्लॉट करना है पैराद्वीप पोर्ट। कहाँ पे? ये है ओडिशा में। ओडिशा में पैराद्वीप पोर्ट को हमें प्लॉट कर देना है। उसके बाद कौन सा प्लॉट करना है हमें? हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जहाँ पे भी ये पोर्ट को प्लॉट करना है, तो ज़्यादातर जो स्टेट है वो कहाँ के हैं? समुद्र के आसपास के ही हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इनको प्लॉट कर देते हैं। सबसे पहले चलते हैं मैप की ओर। तो देखिए यहाँ पे ये रहा आपका ब्लैंक मैप। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन सा पोर्ट को कहाँ पे प्लॉट करना है। तो इसको अच्छे से देखते रहिएगा, अपना एक मैप जरूर लेकर बैठिएगा। ऐसा नहीं करना कि एक मैप में ही सारी चीज़ें कर ली, एक मैप में ही कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील प्लांट्स और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सबको एक ही मैप में खिचड़ी मचा ली। ऐसे मत करना, ठीक है। आप ऐसा नहीं करना, हर किसी के लिए एक सेपरेट मैप लेकर बैठना, ठीक है। इसमें कंजूसी मत करना, आप इसमें पैसे मत बचाना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें सबसे पहले कौन सा पोर्ट प्लॉट करना था? कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट कहाँ पे था? ये था गुजरात में। तो ये हमें प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे? गुजरात में। गुजरात कहाँ पे? गुजरात ये रहा गुजरात। तो इस बार हमने जूम कर लिया आपको बिना बताए। चलिए फिर यहाँ पर हम बता देते हैं आपको कि कहाँ पे इसको प्लॉट करना है कांडला पोर्ट को। तो देखिए ये वाली जो इस तरह से शेप है ना, ये वाली जो शेप है, इधर देखिए ये वाली जो इस तरह से शेप है ना गुजरात की, ठीक है, यहाँ पे हमें प्लॉट कर देना है। यहाँ पे जहाँ पे ये रेड डॉट हमने लगाया है, यहाँ पर ही आपको प्लॉट कर देना है। कौन से पोर्ट को? कांडला पोर्ट को। यहाँ पे लिख देना है कांडला पोर्ट और यहाँ पे नीचे लिख देना है गुजरात, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से गुजरात लिख देना। तो आप इस तरह से कांडला पोर्ट को अच्छे से प्लॉट कर लेंगे। एक बार फिर से बता दें इसको। सबसे पहले गुजरात जाना है, गुजरात सभी को पता है। फिर कहाँ पे जाना है हमें? ये वाला जो इस तरह का जो शेप है ना, यहाँ पे ये इसके ऊपर यहाँ पे एक डॉट लगा देना है इस तरह की, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपको ये ब्लू कलर की डॉट दिख रही है, यहीं पे आपको प्लॉट कर देना है कांडला पोर्ट को। इस तरह से आप कांडला पोर्ट को प्लॉट अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कांडला पोर्ट को प्लॉट करने के बाद हमें एक और पोर्ट को प्लॉट करना है, जो कि कहाँ पे है? मुंबई में है। अब हमें मुंबई को प्लॉट कर लेना है। मुंबई कहाँ पे? ये तो हमें सभी को पता है, अच्छे से पता है, महाराष्ट्र में। सबसे पहले जाएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कौन सा? ये रहा महाराष्ट्र।
इसको जूम करेंगे सबसे पहले आपको इस बार बता करके। देखिए देखिए ये पहुंच गए हम महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में मुंबई को कहाँ पे लगाएंगे, ये रहा मुंबई। ये वाला जो रेड डॉट हमने लगाया था ये रहा मुंबई। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एरो खींच के लिख देना है मुंबई और नीचे लिख देना है महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरह से हम अच्छे से इसको मुंबई पोर्ट को अच्छे से प्लॉट कर लेंगे। तो मुंबई पोर्ट हमने अच्छे से प्लॉट कर लिया। उसके बाद हमें प्लॉट करना है मारमागांव। मारमागांव कहाँ पे है, ये मारमागांव है गोवा में है। ठीक है, हमें ये पता है कि मारमागांव पोर्ट कहाँ पे है, ये है गोवा में। तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, गोवा। गोवा हमें पता है कहाँ पे है, ये जो कर्नाटका है उसके पास में ही है गोवा, ये रहा गोवा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, गोवा में जाएंगे। तो देखिए ये रहा छोटा सा गोवा। अब यहाँ पे हमें प्लॉट कर देना है इस तरह से, यहाँ पे एक डॉट लगानी है और यहाँ पे लिख देना है मारमागांव पोर्ट और नीचे लिख देना है गोवा। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्लॉट अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लोकेट कर लिया मारमागांव पोर्ट को, जो कि कहाँ पे है, जो कि गोवा में है। अब देखिए मारमागांव को प्लॉट करने के बाद एक और प्लॉट करनी है हमें चीज़, क्या है वो है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है, ये है कर्नाटका में। कर्नाटका कहाँ पे है हमें सभी को पता है, ये रहा कर्नाटका। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्नाटका जाएंगे। चलिए देखिए, चलिए कर्नाटका। तो देखिए हम कर्नाटका में आ गए, ये रहा कर्नाटका। अब कर्नाटका में कहाँ पे इसको प्लॉट करना है, ये जहाँ पे ये केरला स्टार्ट हो रहा है ना, ये यहाँ से जहाँ से ये केरला स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एक डॉट लगा देना है इस तरह से और यहाँ पे लिख देना है आपको न्यू मैंगलोर पोर्ट, जो कि कहाँ पे है, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से एरो खींच के लिख देना है न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट और नीचे लिख देना है कर्नाटका। इस तरह से आप न्यू मैंगलोर पोर्ट को भी अच्छे से प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से हम यहाँ पे प्लॉट कर लेना है। तो अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो अच्छे से एक बार फिर से वीडियो देख लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, और मैप जरूर लेकर बैठना, एक बार फिर से बता देने हम। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कहाँ पे प्लॉट करना है न्यू मैंगलोर पोर्ट को। यहाँ पे एक डॉट लगा देना है इसके पास, जहाँ से ये केरला स्टार्ट होता है वहाँ पे एक डॉट लगा देना और यहाँ पे एक लिख देना, थोड़ा सा क्या लिख देना है, न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप प्लॉट कर लेंगे। अब देखिए न्यू मैंगलोर पोर्ट को लोकेट करने के बाद आपको एक और पोर्ट को लोकेट करना है, कौन सा, कोची। कोची कहाँ पे, ये है केरला में। ठीक है, के फॉर कोची, के फॉर केरला। तो केरला हमें पता है कौन सा है, ये करेले की शेप में जो स्टेट है वो है केरला। तो ये रहा केरला, इसको थोड़ा सा हमने जूम कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे लगाना है इस कोची पोर्ट को। सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, केरला में, ये रहे पहुंच गए। तो कोची को हम कुछ इस तरह से लोकेट कर देंगे। जो ये रेड कलर का डॉट है यहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे किसको, कोची को। ये रहा हमारा कोची पोर्ट। तो यहाँ पे आप इस तरह से, कोची कहाँ पे, ये है केरला में, तो कोची को इस तरह से कुछ आप प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो हमने कोची को भी अच्छे से प्लॉट कर दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले जाएंगे केरला। केरला में कौन सा पोर्ट है, कोची। कोची को कहाँ पे लोकेट करना है हमें, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे हमें लोकेट कर देना है जहाँ पे ये रेड कलर का डॉट है, और यहाँ पे इस तरह से एरो खींच के लिख देना है कोची और नीचे लिख देना है केरला। ठीक है, के फॉर कोची, के फॉर केरला, इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो हमने कोची को भी अच्छे से प्लॉट करना सीख लिया है। अब देखिए कोची पोर्ट को लोकेट करने के बाद एक और हमें प्लॉट करना है, कौन सा, ये है टूटीकोरिन। टूटीकोरिन कहाँ पे है, टूटीकोरिन है तमिलनाडु में। तमिलनाडु कौन सा स्टेट है, ये रहा तमिलनाडु स्टेट हमारा। तो अब इस टूटीकोरिन को भी हमको अच्छे से प्लॉट कर लेना है। सबसे पहले जाएंगे तमिलनाडु, ये पहुंच गए हम तमिलनाडु। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे लगाना है इस टूटीकोरिन को। तो देखिए सबसे पहले हमें ये इसको ध्यान देना है, ये जो शेप है ना इंडिया का, ये इस तरह से, ये वाला जो शेप है, तो यहाँ पे आपको लगा देना है इस तरह से एक डॉट। जहाँ पे हमने लगाया है यहाँ पर ये एक डॉट लगा देना है, बिल्कुल थोड़ा सा बाउंड्री से मिला करके। ठीक है, यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, इस बार परफेक्ट डॉट लगा है। तो यहाँ पे जो डॉट आपको दिख रहा है उसी डॉट को आपको हूबहू अपने मैप पे लगा लेना है, और यही क्या है, ये है टूटीकोरिन पोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप टूटीकोरिन पोर्ट को भी अच्छे से लोकेट कर लेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए सबसे पहले आपको जाना है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ पे प्लॉट करना है इसको, टूटीकोरिन को। देखिए ये जो शेप है इस तरह का, तो जहाँ पे इसकी ये थोड़ा सा मोड़ है, यहाँ पे आपको प्लॉट कर देना इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा सा प्लॉट कर देना और यहाँ पे एक एरो खींच के लिख देना है यहाँ पे टूटीकोरिन और नीचे लिख देना है तमिलनाडु। इस तरह से हम इसको प्लॉट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एक बार फिर से देख लो वीडियो को, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो टूटीकोरिन आपको समझ में आ गया होगा। तमिलनाडु में हमने टूटीकोरिन को लोकेट कर लिया। अब टूटीकोरिन के बजाय एक और पोर्ट है यहाँ पे, कौन सा, चेन्नई पोर्ट। चेन्नई में भी एक पोर्ट है तमिलनाडु में। तो चेन्नई कहाँ पे, तमिलनाडु में, हम सबको पता है, एक बार पहले से भी इसको प्लॉट कर चुके हैं। तो सबसे पहले जाएंगे हम तमिलनाडु, ये ले पूछ गए हम, तो ये पहुंच गए हम तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में हमने चेन्नई कहाँ पे लगाना है, ये यहाँ पे लगाना है, जहाँ पे ये ब्लैक कलर का डॉट है यहाँ पे चेन्नई को प्लॉट कर देना है, और यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, क्या लिख देना है यहाँ पे, चेन्नई, और नीचे लिख देना है तमिलनाडु। ठीक, इस तरह से हम इसको लोकेट कर देंगे, किसको, चेन्नई को। चेन्नई में जो पोर्ट है हम उसको लोकेट कर देंगे इस तरह से। एक बार फिर से देख लेना इसको अच्छे से, ये तो हमने पहले भी कर लिया लेकिन एक बार फिर से आपको इसको अच्छे से देख लीजिए।
सबसे पहले जाएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो एंडिंग पॉइंट है इसका इधर से यहाँ पे लगा देंगे एक पॉइंट इस तरह से, और यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चेन्नई, और नीचे लिख देंगे तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हम इसको लोकेट कर लेंगे। अब देखिए चेन्नई को प्लॉट करने के बाद एक और पोर्ट हमें प्लॉट करना है, कौन सा, विशाखापट्टनम। अब ये विशाखापट्टनम है कहाँ पे, ये है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश कहाँ पे, ये रहा आंध्र प्रदेश। तो हम सबको पता है आंध्र प्रदेश कहाँ पे, आंध्र प्रदेश ये रहा। तो इसको थोड़ा सा जूम करेंगे सबसे पहले, तो देखिए आंध्र प्रदेश ये रहा, ये आंध्र प्रदेश है। अब यहाँ पे हमें बताएंगे आपको कि कहाँ पे लगाना है विशाखापट्टनम पोर्ट को। चलिए, तो देखिए कहाँ पे लगाना है विशाखापट्टनम पोर्ट को, ये वाला जो शेप है ना, यहाँ पे ये वाला इस तरह से जो शेप आ रहा है, यहाँ पे आपको एक, यहाँ पे इस तरह से एक पॉइंट लगा देना है, और यहाँ पे लिख देना है विशाखापट्टनम, और नीचे लिख देना है क्या, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्लॉट कर लेंगे विशाखापट्टनम पोर्ट को। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे लगाना है, इंडिया की बाउंड्री पे, कहाँ पे, ये रहा विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, बाहर मत लगा देना हमारी तरह, थोड़ा सा अंदर लगाना इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप लगा देना, इस तरह से आप लगा देना विशाखापट्टनम पोर्ट को, जो कि कहाँ पे ये है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह से हमने विशाखापट्टनम पोर्ट को भी कहाँ पे लगाना था ये हमने अच्छे से सीख लिया है। अब विशाखापट्टनम पोर्ट को लोकेट करने के बाद एक और पोर्ट को हमें लोकेट करना है, कौन सा, पैराद्वीप पोर्ट को। कहाँ पे ये पैराद्वीप पोर्ट, ये है ओडिशा में। और ओडिशा कौन सा स्टेट है हमारे यहाँ पे, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के ऊपर वाला जो स्टेट है ये है ओडिशा, ये रहा ओडिशा। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश था और ये कौन सा है, ये है ओडिशा। ओडिशा में हम पैराद्वीप पोर्ट को कहाँ पे लोकेट करेंगे, इसको अभी देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमें ओडिशा पहुंच जाना है, इस तरह से हम ओडिशा पहुंच गए। यहाँ पे आपको एक पॉइंट लगा देना है इस रेड कलर के पॉइंट की तरह। ठीक है, इस रेड डॉट की तरह एक पॉइंट लगा देना है, और यहीं पे आपको एरो खींच के लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है आपको पैराद्वीप पोर्ट, और नीचे लिख देना है उसके ओडिशा। ठीक है, पैराद्वीप पोर्ट और नीचे ओडिशा। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। जिनके समझ में ना आया हो एक बार फिर से देख लीजिए, पैराद्वीप पोर्ट को कहाँ पे प्लॉट करना है, ओडिशा में। सबसे पहले ओडिशा जाएंगे, ओडिशा ये वाला स्टेट है ओडिशा। ठीक है, ये वाला स्टेट ओडिशा है। अब यहाँ पे कहाँ पे लगाना है आपको, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से प्लॉट कर देना है पैराद्वीप पोर्ट को, और यहाँ पे इस तरह से एरो खींच के लिख देना है पैराद्वीप पोर्ट इन ओडिशा। तो हमने पैराद्वीप पोर्ट को कहाँ पे प्लॉट करना था, इसको अच्छे से देख लिया है। अब देखिए पैराद्वीप पोर्ट को प्लॉट करने के बाद जो लास्ट पोर्ट बचा है जिसको हमें प्लॉट करना है, वो कौन सा है, वो है हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट को हमें अच्छे से लोकेट कर लेना है। अब ये हल्दिया पोर्ट है कहाँ पे, ये है वेस्ट बंगाल में, ये है वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे हमने आपको बताया था हमारे सर रहते थे। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है, ये है वेस्ट बंगाल में। तो सबसे पहले हमें जाना है वेस्ट बंगाल, ये रहा वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेंगे, तो ये रहा वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल में आने के बाद कहाँ पे लगाना है इस हल्दिया पोर्ट को, ये वाला जो, ये जो शेप है इस तरह का। ठीक है, ये वाला जो शेप है, ये वाला जो इस तरह का शेप है ना, बिल्कुल इसके ऊपर लगा देना। ये वाला जो शेप है इसका थोड़ा सा इस तरह का जो शेप है ना, इसको बिल्कुल इसके ऊपर लगा देना है, यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। यहाँ पे एरो खींच के लिख देना है, क्या लिख देना है यहाँ पे लिख देना है हल्दिया पोर्ट। और ये हल्दिया पोर्ट है कहाँ पे, ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इतना आपको इतना काम कर लेना है बस। तो सबसे पहले हल्दिया पोर्ट को लोकेट करने के लिए कहाँ पे जाना है हमें जाना है वेस्ट बंगाल में। तो ये हम पहुंच गए वेस्ट बंगाल। अब ये वाला जो शेप है इसका, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो शेप है ना, बिल्कुल इसके ऊपर लगा देना। ये जो चोंच निकली हुई है ना इस तरह से, इस तरह का जो शेप है, बिल्कुल इसके यहाँ पे ऊपर लगा देना। बिल्कुल यहाँ पे हमें कहाँ लगाना है, इसके ऊपर, बिल्कुल जहाँ पे ये वाला रेड डॉट लगा है। तो यहाँ पे आपको प्लॉट कर देना, और यहाँ पे इस तरह से एक एरो खींच के लिख देना है, यहाँ पे हल्दिया पोर्ट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, इतना सा आपको काम कर लेना है बस। उसके बाद हमें हल्दिया पोर्ट भी कहाँ पे मार्क करना है ये हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो हमने सारे पोर्ट्स को प्लॉट कर लिया है अच्छे से। और यहाँ तक अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना रहे, कोई भी सब चीज़ें क्लियर हो जाए, कोई भी परेशानी आपको नहीं रहे। वरना फिर आप एग्जाम हॉल में सबको एकदम दीवारों की ओर देखोगे कहाँ पे हल्दिया पोर्ट है ना, ऐसा ना हो, ऐसा सिनेरियो ना बने वहाँ जाकर एग्जाम हॉल में। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, आपके नंबर जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। ये हमारी दुआ आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए अब देखिए इन सारे मेजर पोर्ट्स को लोकेट करने के बाद हमें क्या प्लॉट करना है, हमें प्लॉट करना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को हमें लोकेट कर देना है इंडिया के पॉलिटिकल मैप में। तो ये देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को हमें लोकेट करना है। सबसे पहले हमें करना है अमृतसर को। अमृतसर में जो राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हमें लोकेट करना है, जो कि कहाँ पे, जो है पंजाब में। अमृतसर आपको पता ही होगा, हिस्ट्री में आपने देख लिया, पंजाब में अमृतसर में एक और जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, ये आपको पता है पंजाब में हुआ था। ठीक है, तो अमृतसर को इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, एक दूसरे से हमें रिलेट करते चलना है टॉपिक्स को, इस तरह से हम अच्छे से सीख पाएंगे। फिर उसके बाद हमें लोकेट करना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली हमारी कैपिटल है, तो इसको तो अच्छे से हम लोकेट कर ही लेंगे। चलिए, तो उसके बाद हमें प्लॉट करना है मुंबई, जिसको हम एक दो बार पहले भी लोकेट कर चुके हैं। तो देखिए
मुंबई में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? ये है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये मुंबई है कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई को प्लॉट करने के बाद एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें लोकेट करना है। वो कौन सा है? वो है मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये है चेन्नई में, और चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, ये आपको पता है। अब देखिए चेन्नई को लोकेट करने के बाद एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कौन सा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे? ये है कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, तो यहाँ पे हमें प्लॉट करना है ये चीज़। फिर उसके बाद एक और चीज़ है जो 6 नंबर पे हमें दी गई है, ये है हैदराबाद में। हैदराबाद में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? ये है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये हैदराबाद है कहाँ पे? हैदराबाद है तेलंगाना में। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तो ये 6 एयरपोर्ट आपको प्लॉट कर लेने हैं, 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको अच्छे से प्लॉट कर लेने हैं, सीख लेने हैं, और इनसे हट के कुछ नहीं आने वाला। इन 6 को छोड़ करके और कोई सा भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपको नहीं आने वाला है, नहीं पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए तो अब चलते हैं मैप की ओर, सीधे मैप की ओर चलेंगे और वहीं पर आपको बताएंगे कि कौन कौन सा एयरपोर्ट, कौन कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपको कहाँ पे प्लॉट करना है। तो देखिए ये रहा हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप। अब हमें यहाँ पे प्लॉट करना है क्या? जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे वो हमें प्लॉट करने हैं यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दिए थे वो हमें यहाँ पे प्लॉट कर देने हैं। तो देखिए एक एक करके प्लॉट कर लेते हैं। आपको अपने पॉलिटिकल मैप में जो आप लेकर बैठे हैं उसमें भी प्लॉट करते चलना है। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या प्लॉट करना था? सबसे पहले हमें प्लॉट करना था अमृतसर। अमृतसर है कहाँ पे? अमृतसर है पंजाब में, और पंजाब कहाँ पे? ये रहा पंजाब। चलिए तो देखिए पंजाब पे थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाएं। तो ये हमने पंजाब को अच्छे से जूम कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें लगा देना है अमृतसर। अमृतसर यहाँ पे है कहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे है अमृतसर, जहाँ पे ये रेड कलर की हमने डॉट लगा दी है, यहाँ पे आपको अमृतसर को प्लॉट कर लेना है, जो कि हम पहले भी प्लॉट कर चुके हैं जलियांवाला इंसिडेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डॉट लगा के इस तरह से यहाँ पे लिख देना है अमृतसर। अमृतसर में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर। अब नीचे लिख देना है उसके पंजाब में है ये। तो इस तरह से आपको प्लॉट कर देना है अमृतसर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब देखिए अमृतसर को प्लॉट करने के बाद एक और चीज़ हमें प्लॉट करनी है, कौन सी? दिल्ली में। दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है? दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखिए दिल्ली तो हमें सभी को पता है, ये रहा दिल्ली छोटा सा जहाँ पे रेड कलर की डॉट लगी है। इस तरह से हमें यहाँ पे भी प्लॉट कर लेना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो सबसे पहले हमें दिल्ली पर ही जूम करना पड़ेगा। तो देखिए ये हमने दिल्ली पर जूम कर लिया है, ये रहा छोटा सा दिल्ली। इतना बड़ा सर्कल में ये जो छोटा सा है ये है दिल्ली। तो यहीं पे आपको एक पॉइंट लगा देना है और इस तरह से खींच करके लिख देना है एरो को। यहाँ पे लिख देना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नीचे लिख देना है दिल्ली। तो इस तरह से हम इसको भी प्लॉट कर लेंगे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी, ठीक है। तो दिल्ली हमें पता लग गया कहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर में। इधर से आएंगे हम तो, और इधर से आएंगे तो हम यहाँ पे मिलेगा हमें दिल्ली। यहाँ पे हमें दिल्ली को इस तरह से प्लॉट कर लेना है। ऐसा मत करना कि दिल्ली में बोला प्लॉट करने को और आप लगा दो पॉइंट उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं करना है आपको। कहाँ पे लगाना है पॉइंट? पॉइंट आपको लगाना है दिल्ली में ही लगाना है। अब देखिए दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोकेट करने के बाद एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें लोकेट करना है। कौन सा है? वो है मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखिए हमें पता है कि मुंबई कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र पे सबसे पहले जूम करेंगे तो देखिए ये रहा इतना बड़ा, ये क्या है? महाराष्ट्र है। अब यहाँ पे मुंबई को कहाँ पे लगाना है? ये ब्लैक कलर की डॉट लगी है ना, यहीं पे आपको लगा देना है मुंबई को। तो यहाँ पे हम लगा देंगे मुंबई और इस तरह से यहाँ पे एक एरो खींच के लिख देंगे यहाँ पे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नीचे लिख देंगे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिख के नीचे लिख देंगे यहाँ पे मुंबई और ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। इतना आपको कर लेना है। देखिए मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्लॉट करने के बाद एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें प्लॉट करना है। वो कौन सा है? वो है मीनाबक्कम। मीनमबक्कम कहाँ पे है? ये है चेन्नई में। मीनमबक्कम कहाँ पे? ये है चेन्नई में। तो चेन्नई कहाँ पे? हमें सबको पता है कहाँ पे ये चेन्नई, ये है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु की कैपिटल है क्या है? चेन्नई। सबसे पहले हम चेन्नई जाएंगे। तो चेन्नई जाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु का जहाँ पे ये एंडिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का डॉट लगा है, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे इस तरह से और यहाँ पे लिख देंगे क्या? यहाँ पे लिख देंगे मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नीचे लिख देंगे मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिख के नीचे लिख देंगे यहाँ पे चेन्नई। चेन्नई फिर उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। इतना आपको कर लेना है। तो इससे आपका नंबर जो है बिल्कुल परफेक्ट मिलने वाले हैं। अब देखिए चेन्नई में मीनमबक्कम एयरपोर्ट को प्लॉट करने के बाद एक और चीज़ हमें प्लॉट करनी है, एक और एयरपोर्ट हमें प्लॉट करना है। वो कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पे? ये है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल कहाँ पे? ये रहा वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल चलेंगे हम।
चलिए तो देखिए ये आ गए हम वेस्ट बंगाल, ये सारा एरिया किसका, ये है वेस्ट बंगाल का एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हम कहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए ये जो ब्लैक कलर का आपको पॉइंट दिख रहा है ये वाला, इस तरह से यहाँ पे प्लॉट कर देना। ठीक है, जहाँ पे ये ब्लैक कलर का आपको डॉट दिख रहा है बस यहीं पे आपको प्लॉट कर देना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। यहाँ पे एरो बना के लिख देना है, क्या लिख देना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और नीचे लिख देना है कोलकाता। कोलकाता फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, इतना सा आपको काम कर लेना है तो आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अच्छे से प्लॉट हो जाएगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्लॉट करने के बाद एक और एयरपोर्ट हमें प्लॉट करना है, कौन सा है, वो है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे, ये है तेलंगाना में। तेलंगाना कहाँ, ये रहा तेलंगाना। ठीक है, सबसे पहले हमें तेलंगाना चलना पड़ेगा हैदराबाद में प्लॉट करने के लिए। चलिए फिर देखिए ये आ गए हम तेलंगाना। अब तेलंगाना में कहाँ पे लगाना है हैदराबाद को, जहाँ पे ये ब्लैक कलर का डॉट दिखा हुआ है यहाँ पे आपको लगा देना है, और इस तरह से यहाँ पे एक एरो खींच के लिख देना है, क्या लिख देना है यहाँ पे, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, हैदराबाद में कौन सा एयरपोर्ट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे आप इस तरह से पॉइंट बना के लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे हैदराबाद, और कोमा लगा के लिख देंगे यहाँ पे तेलंगाना। ठीक है, इस तरह से आप राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी अच्छे से प्लॉट कर लेंगे। तो हमने जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे प्लॉट करने थे, हमें आने वाले थे बोर्ड एग्जाम में, वो हमने अच्छे से प्लॉट कर लिए। इनसे हट के कोई भी नहीं आने वाला, इनसे हट के कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नहीं पूछा जाएगा, बस जितना हम बता दिए उतना याद करके जाना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमने ज्योग्राफी में आने वाला सारा मैप वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। टर्म 2 के जो एग्जाम होंगे बोर्ड एग्जाम, उनमें आने वाला सारा मैप वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है, ज्योग्राफी से भी और वो हिस्ट्री से भी। हिस्ट्री वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप एकदम जाकर उसको देख सकते हैं। ये वाला जो वीडियो था ये पार्ट 2 था उस वाली वीडियो का। पार्ट 1 में हम हिस्ट्री का कवर करवा दिए मैप वर्क, वहाँ पे भी इसी तरह से हमने मैप वर्क को अच्छे से कंप्लीट करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जल्दी से उसको चेक कर लेना। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, या फिर कोई भी सजेशन हमें देनी हो, तो एक बार कमेंट में आप पूछ लेना, या फिर कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो ऐड कर देना कमेंट में, हम आपका आंसर जो है कर देंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वो हमारा ही ऑफिशियल चैनल है, हम वहाँ पे एसएसटी के नोट्स जो है प्रोवाइड ही करवाते रहते हैं, सारे सब्जेक्ट के नोट जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आपको उसको ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। तो बस यही सब था इस वीडियो में। पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से देख लेना। ठीक है, तो बस यही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में। जय हिंद।